हेलो बच्चों, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस के टॉप 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में, यानी कि लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये जितने भी 5 प्रश्न हम आपको इस वीडियो में कराएंगे, आप इन प्रश्नों को जरूर से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है उससे उसकी परिभाषा के बारे में हमको बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। जो जीवाश्म ईंधन होता है वह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत होता है जिसे पुनः प्राप्त करने में बहुत सालों का समय लगता है ना। आगे लिखा है कि कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के श्रेणी में आते हैं, यानी जो कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है, ये सभी जो है जीवाश्म ईंधन के श्रेणी में आते हैं, यानी कि इन्हें पुनः प्राप्त करने में हमें बहुत सालों का समय लगेगा, है ना, लाखों सालों का समय लगेगा। आगे लिखा है कि यह ईंधन करोड़ों सालों के बाद बनता है, लाखों करोड़ों सालों के बाद बनता है ना, और इसकी सुरक्षा करना आवश्यक है, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है यह जो है लाखों करोड़ों साल के बाद बनता है और इसकी जो है सुरक्षा करना आवश्यक है। इसकी कमी को तत्काल भरपाई करना कठिन है, यानी कि जब यह खत्म हो जाएगा तब इसकी जो भरपाई करना जो है तत्काल भरपाई करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। अतः नियंत्रित दर से खर्च करना चाहिए, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है इसको जो है नियंत्रित दर से खर्च करना चाहिए, है ना। तो ये इतना जो है आप अपने बोर्ड एग्जाम में अगर लिख दीजिएगा तो आपको जो फुल नंबर मिल जाएगा, है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 नंबर। क्या बोल रहा है कि भूतापीय ऊर्जा क्या है? उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो है यह जो पीछे वाला जो प्रश्न कराया आपको जीवाश्म ईंधन, यह समझ में आ गया होगा, है ना। अगर नहीं आया है तो आप इसको एक बार 2 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, या फिर आप इसको एक बार लिख लीजिए, उसके बाद इसको याद कीजिए, जरूर से समझ में आएगा, है ना। दूसरा प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न कि भूतापीय ऊर्जा क्या है, यानी कि हमको दूसरे प्रश्न में बताना है भूतापीय ऊर्जा के बारे में, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भौमिक परिवर्तन के कारण पृथ्वी के गर्भ में गर्म चट्टानों के संपर्क में जल के आने पर भाप बनता है और जिससे पाइप द्वारा निकाला जाता है और उच्च दाब पर की भाप विद्युत जनित्र को टरबाइन से घुमाते हैं तथा विद्युत जनित्र प्राप्त करते हैं। यानी कि जब पृथ्वी के अंदर कोई भौमिक परिवर्तन होता है जिसके कारण जो है गर्म चट्टान जो है जल के संपर्क में आते हैं तो वे भाप बन जाते हैं, जिसे जो है हम पाइप से ऊपर निकालते हैं और उच्च दाब पर जो है विद्युत जनित्र को उसको घुमाते हैं और जिसे टरबाइन घूमता है और उसे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है ना। इसको हम आपको यहाँ पे देखिए फिगर के माध्यम से समझाते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे रॉक यानी कि चट्टान है, गर्म चट्टान, इसे जो है पानी जो है आकर टकराया, यानी कि जल टकराया, तो यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे वाष्प बना, यानी कि जल का जो है वाष्प बना, जिसको जो है हम एक पाइप से जो है यहाँ पे निकाल रहे हैं, वार्म, यहाँ देख रहे हैं वार्म रिसिंग, यानी कि जो गर्म जो वाष्प है उसको हम इस पाइप के माध्यम से ले जा रहे हैं। और यहाँ पे टरबाइन है, जब जो है गर्म वाष्प जो बनेगा तो टरबाइन जो है यह नाचना चालू करेगा और यहाँ पे एक रॉड यानी कि जो एक कुंडी लगा दिया गया है और इसको किससे जोड़ा गया है? इसको जोड़ा गया है इलेक्ट्रिक जनरेटर से, यानी कि विद्युत जनित्र से, है ना। जब यह घूमेगा तो जो यह रॉड रहेगा ये भी घूमेगा, जिसे यह घूमेगा, जिसे जनरेटर घूमेगा, और जब जनरेटर घूमेगा तो यहाँ पे बिजली उत्पन्न होगा, है ना। तो इस हिसाब से जो है आपको समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ। ये फिगर से आप इसको समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ से देखिए जो है गर्म हवा जा रहा है, यानी कि वाष्प जा रहा है और इसको यहाँ पे टरबाइन को घुमा रहा है और यहाँ पे एक रॉड लगा हुआ है। जब रॉड घूमेगा तो यहाँ पे जो विद्युत जनित्र है ये भी घूमेगा और जिससे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। क्या बोल रहा है कि ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जो कि जिसे आप समाप्त मानते हैं और अपने चयन का तर्क दीजिए, यानी कि ऐसे 2 ऊर्जा के स्रोतों के बारे में लिखना है जो कि समाप्त होने वाले हैं और उनके चयनों का तर्क बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 2 स्रोत निम्नलिखित हैं, पहला जो है कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। और आगे लिखिएगा इसमें कि इन दोनों स्रोतों की सीमित मात्रा है, यानी कि जो कोयला है और पेट्रोलियम है यह जो है दोनों सीमित मात्रा में है और इन ईंधनों का खपत दर जिस रूप से हो रहा है, यानी कि जो ये ईंधन है दोनों, इसका जो खपत जो है जिस रूप से हो रहा है यह दोनों स्रोत शीघ्र समाप्त हो जाएंगे क्योंकि इसकी उत्पत्ति होने में लाखों और करोड़ों सालों का वर्ष लगता है, यानी कि समय लगता है। यानी कि कहने का सीधा सा मतलब है, यानी कि जो कोयला है और पेट्रोलियम गैस है और प्राकृतिक गैस है,
यह जो है सीमित मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध है और इसका जो खपत दर है बहुत ही अधिक है ना। इसका जो खपत दर है बहुत ही अधिक है, जिससे जो है यह बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे और इनको बनाने में लाखों और करोड़ों वर्षों का जो है समय लगता है ना। इसीलिए जो है ये दोनों जो ऊर्जा के स्रोत हैं यह लगभग समाप्ति के कगार पर हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है 4 नंबर, क्या बोल रहा है, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग उचित क्यों नहीं है जबकि जंगलों को पुनः पूर्ति हो सकती है। यानी कि जो ईंधन के रूप में जो है लकड़ी का जो है उपयोग करना उचित क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, जबकि जो है जंगल को जो है हम पुनः उगा सकते हैं। इसके बारे में हमको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वृक्षों को काट कर प्राप्त लकड़ी का एक ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है। यानी कि जो वृक्षों से हम लकड़ी प्राप्त करते हैं और जो उससे ऊर्जा मिलती है वह एक नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय कहने का मतलब कि जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। किंतु कोई वृक्ष परिपक्व होने में 15 वर्ष से अधिक समय लेता है। यानी कि जो है बड़ा जो वृक्ष है जब हम उसको काटेंगे तो वह पुनः जो है उसको परिपक्व होने में 15 साल का समय लगेगा। इस प्रकार लकड़ी के समान ऊर्जा स्रोतों की पुनः प्राप्ति में बहुत समय लगता है। यानी कि जो लकड़ी समान के जो है ऊर्जा के स्रोत जो है प्राप्त करने वाले हैं इनको जो है पुनः प्राप्त करने में बहुत समय लगता है और बड़ी संख्या में वृक्षों को काटने से जंगल नष्ट हो रहे हैं जो पर्यावरण को असंतुलित का कारण है। यही कारण है कि लकड़ी को ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करना विवेकपूर्ण निर्णय नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि मान लीजिए बड़ी संख्या में जो है वृक्ष को काट दे, है ना। अगर वृक्ष को बड़ी संख्या में काटेंगे तो जिससे जो है वातावरण में जो है असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, है ना, जिसे विभिन्न प्रकार की जो है समस्याएं होने लगेंगी। इसीलिए जो है वृक्षों को अधिक मात्रा में काटना जो है और ऊर्जा के रूप में उसको लेना उचित कदम नहीं होगा, है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 नंबर, क्या बोल रहा है कि बायोगैस किसे कहते हैं और बायोमास क्या है। यानी कि बायोगैस के बारे में बताना है और बायोमास के बारे में बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बायोगैस का कि विविध पादप एवं वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस बनते हैं और इसका प्रचलित नाम गोबर गैस है ना। इसका हम आपको फिगर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि गाय द्वारा या फिर कोई फल के सब्जी के या कचड़े, है ना, या फिर जो वेस्ट जल होता है यानी कि जो खराब पानी होता है और फूड वेस्ट, उसको जो हम एक टंकी में बंद करते हैं जो कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है और इसमें जो है यह क्या होता है, अपघटित होता है। तो इससे कौन सी गैस निकलती है, पहला जो गैस निकलता है वो बायोगैस, और जिस बायोगैस को हम हीट एनर्जी यानी कि खाना पकाने के लिए रूप में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ बायोगैस को जो है हम बायोमीथेन भी उत्पन्न कर सकते हैं और जिससे जो है गाड़ी को और गैस के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही जो है यहाँ पे जो हम अपशिष्ट पदार्थ डाले होंगे टंकी में, जो अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा उसका जो है हम फर्टिलाइजर यानी कि जो है खेतों में डाल सकते हैं खाद के रूप में, है ना। तो इसका जो है इतना उपयोग है किसका, बायोगैस का। आइए देखते हैं आगे बायोमास का परिभाषा। बायोमास का परिभाषा है कि पादप एवं जंतु के शरीर में जो पदार्थ वर्तमान रहता है यानी कि उपस्थित रहता है उसे बायोमास कहते हैं और बायोमास भी ईंधन का एक स्रोत है। यानी कि जो पादप और जंतुओं के शरीर में जो पदार्थ उपस्थित रहता है वह बायोमास कहलाता है और यह भी एक ईंधन का स्रोत है ना। तो यहाँ पे हम आपको टॉप 5 क्वेश्चन कराए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह जितने भी 5 प्रश्न मैं आपको कराए ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को एक बार 2 बार देखें और इस वीडियो में आपको जितना भी प्रश्न कराए हैं इन प्रश्नों को जरूर से कॉपी में लिख के और याद कर लें, है ना। अगर आप इन प्रश्नों को लिख के याद कर लेते हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें से 1 प्रश्न 2 प्रश्न या फिर 1 से अधिक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हम आपको फिर से कहना चाहेंगे कि आप इन प्रश्नों को 1 बार 2 बार जरूर देखें। आइए इस जीवाश्म ईंधन की परिभाषा को एक बार और देख लेते हैं। देखिए जीवाश्म ईंधन की परिभाषा क्या हो जाएगा कि जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है और कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जीवाश्मी ईंधन की श्रेणी में आते हैं और यह ईंधन करोड़ों साल बाद, लाखों करोड़ों साल बाद बनता है। इसकी सुरक्षा करना आवश्यक है, इसकी कमी को तत्काल भरपाई करना कठिन है, अतः नियंत्रित दर से ही खर्च करना चाहिए यानी कि विवेकपूर्ण खर्च करना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखिए अगर जो है जो जीवाश्मी ईंधन है इसका जो हम लगातार खर्च कर रहे हैं, खर्च पे खर्च किए जा रहे हैं
और खर्च करने के बाद जब ये समाप्त हो जाएगा तो इसको जो प्राप्त करने में हमको लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगेगा, है ना। तो लाखों करोड़ों वर्ष समय लगेगा तो उस समय जो ईंधन का उपयोग करने में बहुत ही दिक्कत होगा, है ना। इसीलिए जितना भी ईंधन के स्रोत है उनका जो है हमें विवेकपूर्ण यानी कि नियंत्रित रूप से जो है उसको खर्च करना चाहिए, है ना। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है या फिर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसका PDF लेने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे आपको इसका फ्री PDF मिल जाएगा, है ना। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।